बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी सीख कबाब बनाते हुए परेशानी का शिकार हैं कि सीख से कबाब उतर जाते हैं या टूट जाते हैं? फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, ढेरों टिप्स जो कि आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट जुड़े हुए और रसीले कबाब, और बार बार आपके दस्तरखान की शान बनेंगे सीख कबाब। बीफ का मैंने कीमा लिया है जो कि पहले मैंने बाजार से पसवा लिया, जैसे बाजार में अक्सर कीमा हम करवाते हैं। आधा किलो कीमे में 10 ग्राम या 15 ग्राम चर्बी ज़रूर होनी चाहिए, और ये कीमा मैंने चॉपर में पीस लिया है। कीमा करवा के उसके बाद मैंने इसे 10 से 12 हरी मिर्चें इसमें डाली। कुछ ग्रीन कलर की थी फ्रेश मिर्चें और कुछ रेड कलर की, इस तरह का नरम और मुलायम इतना पीसना है आपने। और इसके बाद फिर इसमें मसाले जाएंगे, वो ऐसे मसाले जो कि सीक्रेट होते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता कि हमने क्या क्या डालना है, जिससे हमें मिलेगा बाजार का जायका। वो क्या मसाले हैं वो मैं आपको सब एक एक करके दिखाती हूँ। लेवल करके 1 टेबल स्पून, भर भर के नहीं डालना, भर के डालेंगे तो आपको बाजार वाला जायका नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आपने थोड़ा सा जितना मैंने डाला है ना, बस आपने इतना ही डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने 1 पाव प्याज ली जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चॉप नहीं कर रहे तो आप बहुत बारीक छुरी से इसे इसमें बोर्ड पे रखें और छुरी से हल्के हल्के हाथों से चॉप करते जाएंगे, बहुत बारीक हो जाएगा। उसके बाद एक कपड़ा लें और इसे जितना हो सके निचोड़ लें। पानी सारा मैंने निकाल दिया, जो इससे पानी प्याज का निकलेगा वो मैं कढ़ाई में इस्तेमाल करूंगी। आप भी किसी भी सालन में प्याज का पानी जो इससे निकालें तो आप उस किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज आप देख लो कितनी भुरभुरी सी है, इस तरह की होनी चाहिए। इस तरह लेवल करके 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्चें इतनी डाली हैं कि इसमें काफ़ी स्पाइसी, ये हमारा कीमा जो है ना काफ़ी स्पाइसी बन चुका है। तो 1 टीस्पून लेवल करके आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है। नमक मिर्च जो भी, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, थोड़ा सा लेवल से ऊंचा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब कबाब आप बना रहे हो ना तो थोड़ा सा निकाल के ना पूरा मिक्स करके मसाला, तो फिर आप थोड़ा सा चेक कर लो कीमे में, अगर आपका नमक कम लगता है फिर दोबारा से आप बना के मिक्स करके फिर आप कबाब बनाएं। ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून दोनों मिला के मैंने पीस लिया है। हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, बेसन जो कि इससे जोड़ेगा और जायके में भी फ़र्क पड़ता है। और ये बहुत हाइट पे नहीं है चम्मच, थोड़ा सा ऊंचा है। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ये पिपली है। और ये जो दाने नजर आ रहे हैं इसका नाम है कबाब चीनी। कबाब मसाला, इसका जायका आपको बाजार वाला जायका मिलेगा अगर आप डाल देंगे। नहीं डालेंगे तो आपको फिर वही कि थोड़ा बहुत जायका आपको मिलेगा, लेकिन जो हमें बाजार का मिलता है ना असल मसाला ये है। इस जायके की वजह से हमें बहुत जायका अच्छा मिलता है, अलग सा डिफरेंट सा। अब मेरे पास है ये शापर ग्लव, अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी इसका इस्तेमाल करें इसको। और इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर देना है। कबाब का कीमा तैयार है। अब इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए तभी फिर ये कबाब सीख पे लगाएंगे बड़ी आसानी से। कबाब बनाने के लिए मेरे पास सीख है, जितनी भी सीखें आपके पास हैं, जितने कबाब बनाना चाहें तो वो जिस तरीके से मैं बनाऊंगी और ये आप उस तरीके को देख लेना। अगर एक सीख है तो इस तरह की, जैसे उसकी कुकिंग रेंज में होती है ना सीख, एक नीचे लगाते हैं ग्रिल घूमती है जिससे। अगर ये एक सीख है तो फिर एक एक कबाब आप इस पे लगाते जाएंगे और चूल्हे पे या आप ग्रिल पे जहाँ भी सेक रहे हैं फिर सेक सेक के आप निकालते जाएंगे। ये आपने जितना भी कबाब बड़ा बनाना है या छोटा, ये आपकी मर्जी पर है। मैं ज़रा नॉर्मल साइज़ है, ना बड़ा ना छोटा। ये मैं इस तरह जो कर रही हूँ ना, ये इससे कीमे में जो हवा जाती है ना वो इस तरह इससे ख़त्म होती है। ये गोला जो मैं तैयार कर रही हूँ बस, और यहाँ से सेंटर से लिया और पानी बिल्कुल नहीं है। और ये मैंने पानी का बोल पास रखा है, हाथ गीला करते हुए इससे बनाते जाएंगे। ये मैंने हाथ किया गीला। पतले कबाब बनाना चाह रहे हैं पतले बनाएं, बड़े और मोटे अगर कबाब बड़े साइज के बनाना चाह रहे हैं बड़े बनाएं, ये आपकी मर्जी पर होगा।
इसकी ये जो चीज़ है ना, आपने इस तरह अगर आप बारबेक्यू भी कर रहे हैं ना, इसको यहाँ से आपने लॉक लगाना है, यहाँ से भी लॉक लगाना है, इससे ये खुलेंगे नहीं। बाकी जो हमने इसमें बेसन डाला है ना, उसमें भी बिल्कुल आपको शिकायत नहीं होगी कि हमारे कबाब गिर रहे हैं। और जो हमने प्याज डाला है वो भी पानी, ये मैं जो आपको करके दिखा रही है ना, ये बार बार ये तसल्ली कर लो कि इस तरह ये फूल रहा है। ये जो उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, या इसी को मैं इस तरह हाथों से करें ताकि मेरा कोई कबाब जो भी मैं लगाऊं ना, वो गिरे ना। इस तरह जब आप बनाएंगे ना तो तेज़ी से बन जाएंगे। इस तरह आप शेप दें, या नई भी शेप आ रही है इसकी, ये वाली शेप अगर नहीं भी आ रही तो खैर है, लेकिन कबाब आपका बहुत ही मज़ेदार सा अच्छा सा तैयार होगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कच्चे कबाब, अभी हमने इसे पकाया नहीं है और बहुत अच्छे से जुड़ चुके हैं ये। और जब कबाब तैयार करते हैं, सीखों पे लगाते हैं, तो आधा घंटा घंटा छोड़ दें, इससे ये होगा कि कबाब और मजबूत हो जाएंगे सीख पे। तो इस तरह के एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह कबाब आपके टूटेंगे नहीं। आधा किलो कीमे में तकरीबन हमारे कबाब बने हैं। अभी ये मेरे पास ये बच गए, मेरे पास सीखे ख़त्म हो चुके हैं। 2 कबाब ये हैं, 7, 8, 9। अगर इससे छोटे कबाब बनाएँ तो 10 से 12 कबाब आपके बन जाएँगे। आपकी जैसे फैमिली है, छोटी फैमिली है, 4 से 5 अफराद हैं, तो आपके लिए आधा किलो कीमे के कबाब बहुत हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन्हें कैसे ग्रिल करना है, कैसे इन्हें मैंने कबाब की शेप देनी है। ये मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। आपने हल्का हल्का से इसे सेक लगाना है कि ये ज़रा एक तरह का जैसे कि एक शेप बन जाए अच्छी सी। पकाना नहीं, इधर पकाएंगे किसी और तरीके से, लेकिन इस तरह हमारे ये होगा कि हमारा जो कबाब है ना, हमें ऐसे लगेगा कि हमने बारबेक्यू किया है। तो जैसे इसमें कलर आता है, 2 मैंने हाथ में पकड़ लिए, तो 2 करके तैयार करेंगे, बड़ी जल्दी तैयार होंगे। और जैसे तैयार होते हैं फिर मैं आपको दिखा। कबाब बहुत अच्छे से सिक चुके हैं और पूरे पके भी नहीं, बाद में पकाएंगे और ये तैयार हैं। तो अगला काम करते हैं, वो क्या है वो भी आपको मैं बताती हूँ। माशाल्लाह से तमाम कबाब हमारे तैयार हैं। और अब हमें इन्हें पैन में कुक करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको सारा बताती हूँ। तो जब उतारेंगे ना इसको, तो ये जैसे ठंडा हो चुका है, ये मेरे पास जो कबाब है, आपने ना थोड़ा सा इसे इस तरह सीख को घुमाना है। सारे कबाब उतार लिए, अब अगली तैयारी करते हैं। वो तैयारी क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने एक पैन लिया खुले मुंह वाला, और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल डाल दिया और अब इसमें अच्छा सा मिक्स करके पानी को, तो इसमें कबाब सारे रख देंगे। और ऊपर से मैंने ढक देना है, ढक के स्टीम थोड़ी सी बनेगी तो मैंने दम वाली आग पे छोड़ देना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम पे ये पक रहे हैं, तो अगर ढक्कन हटा के जो इसका पानी ढक्कन का है वो आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। अब इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ इस तरह आपने इसे करना है। अब मैं ढक के दोबारा से दम वाली आग पे छोड़ दूंगी, तकरीबन कोई 15 मिनट आप छोड़ दें इसे, बस दम वाली आग पे। और दरमियान में देखते रहना कहीं पानी तो नहीं ड्राई हो गया। अगर पानी ड्राई होगा तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना या हल्का सा छीटा लगा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे कोयले का स्मोक देंगे। कोयला मैंने गरम कर लिया, ऊपर से ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ढक देंगे। जैसे ही 1 या 2 मिनट के बाद इसे इसके स्मोक का टाइम है, जैसे ये स्मोक का टाइम ख़त्म हुआ, आपको दिखा रही हूँ, डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे से ये गल भी चुके हैं। चटनी तैयार करेंगे, दही और हरा मसाला, जो कि मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें कुंडी में कूट ली बगैर पानी के, इसमें मिक्स करेंगे। ये चटनी ज़रूर बनाइएगा,
कबाब के साथ, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। बाकी कोई और चटनी आप पसंद करते हैं वो भी इसके साथ ज़रूर रखिए, और नान के साथ खाएं तो इंजॉय करेंगे। आप किसी पार्टी में दें या आप अपने घर के लिए तैयार करें, बड़े जूसी नरम से बने हैं, और शाइन कितनी मज़े की है और अंदर से भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत